नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप भी खेत खलिहान में चूहों के आतंक से परेशान हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा परमानेंट इलाज बताने वाला हूं जिससे मरते दम तक चूहे आपके खेत में कदम नहीं रखेंगे और उनकी 7 पुश्तें भी आपके खेत की तरफ देखने से पहले 50 बार सोचेंगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम कोई मामूली टोटका या सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा ठोस, वैज्ञानिक और देसी जुगाड़ वाला चक्रव्यूह तैयार करेंगे जिसे भेद पाना चूहों के बस की बात नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई महंगी दवाइयां डालते हैं, पिंजरे लगाते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? 2 दिन शांति रहती है और तीसरे दिन फिर वही तबाही, वही कुतरी हुई बालियां और वही बड़े बड़े बिल। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ एक चूहे को रोकने की कोशिश करते हैं, पूरे कुनबे को नहीं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके खेत के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाएगी जिसे पार करना तो दूर, उसके पास भटकना भी चूहों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। मेरी आपसे एक ही शर्त है, अगर आप वाकई अपनी फसल को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं और एक एक दाने की सुरक्षा चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र और सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों का भी माना हुआ है। और अगर आपने वो मिस कर दिया तो बाकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। तो चलिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम चूहों के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी करके आए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम हमेशा आपकी आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने की बात करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दें। नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे दबाकर हमारे इस किसान परिवार का हिस्सा बन जाएं और पास वाली घंटी भी बजा दें, ताकि ऐसी ही दमदार जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लाखों रुपए बचाने वाली है। चलिए, आज का विषय शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप अपने खेत में चूहों को भगाने के लिए अब तक सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पर खर्च कर चुके हैं? दवाइयों पर, पिंजरों पर या लेबर पर? अपना अनुभव हमें जरूर बताएं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मुकाबला किसी साधारण जीव से नहीं है। चूहा कुदरत का बनाया हुआ एक बहुत ही होशियार और चालाक प्राणी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चूहे की याददाश्त और खतरा भांपने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर आप किसी एक तरीके से उन्हें डराने की कोशिश करेंगे तो वे 2 दिन में समझ जाएंगे कि ये नकली है। इसलिए आज हम जिस 3 लेयर प्रोटेक्शन यानी 3 सुरक्षा चक्रों की बात करेंगे, वो चूहों की तीनों सबसे बड़ी इंद्रियों नाक, कान और त्वचा पर एक साथ हमला करेगा। जब चूहे को सांस लेने में दिक्कत होगी, कानों में अजीब आवाज गूंजेगी और त्वचा पर जलन महसूस होगी, तो वो खुद तो भागेगा ही, साथ ही अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरे के निशान छोड़ जाएगा। हमें उन्हें खत्म करने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि एक खत्म होगा तो 10 और पैदा होंगे। हमें तो बस अपने खेत को उनके लिए नरक बना देना है, ताकि वे खुद ही रास्ता बदल लें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले सुरक्षा चक्र की, जो है गंध का बम। चूहों की सूंघने की शक्ति इंसानों से 40 गुना ज्यादा होती है। जो खुशबू हमें हल्की लगती है, वो उनके लिए तूफान जैसी होती है। इस फॉर्मूले को तैयार करने के लिए आपको पंसारी की दुकान से एक बहुत ही खास चीज लानी होगी, पुदीने का तेल यानी पेपरमिंट ऑयल। लेकिन रुकिए, इसे सीधे इस्तेमाल नहीं करना है, इसका एक खास मिश्रण बनाना है। आप 1 लीटर पानी लें और उसमें लगभग 50 मिलीलीटर पेपरमिंट ऑयल मिलाएं। अब इसमें घर में इस्तेमाल होने वाला फिनाइल, जी हाँ, वही फिनाइल जो हम साफ सफाई में इस्तेमाल करते हैं, उसके 2 ढक्कन डाल दें। इन दोनों की गंध मिलकर एक ऐसा रासायनिक रिएक्शन करती है जो चूहों के नर्वस सिस्टम यानी दिमाग की नसों को झकझोर देती है। अब इस घोल में रुई के बड़े बड़े गोले डुबोएं। इन गोलों को आपको खेत के चारों कोनों पर और जहां जहां चूहों के बिलों के रास्ते दिखते हैं, वहां रखना है। ध्यान रहे, इसे बिल के अंदर बहुत गहराई में नहीं डालना है, बस मुहाने पर रखना है। जब हवा चलेगी तो पेपरमिंट और फिनाइल की ये तीखी गंध बिलों के अंदर घुस जाएगी। ये गंध चूहों को ऐसा महसूस कराती है जैसे वहां ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। वे घबराहट में बाहर निकलेंगे और खेत की सीमा से दूर भागेंगे। ये नुस्खा इतना कारगर है कि इसे साइलेंट रिपेलर कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो चूहों की त्वचा और जीभ पर काम करता है। चूहे अक्सर अपनी सफाई को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। वे बार बार अपनी जीभ से अपना शरीर चाटते हैं। हम इसी आदत का फायदा उठाएंगे। इसके लिए आपको तीखा स्प्रे बनाना होगा, लेकिन ये कोई साधारण मिर्च का पानी नहीं है। इसे बनाने की विधि बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी है सबसे तीखी वाली हरी मिर्च, लगभग आधा किलो। इसे मिक्सी में या सिलबट्टे पर पीसकर बिल्कुल बारीक चटनी बना लें। अब इसमें मिलाएं 250 ग्राम लहसुन का पेस्ट। लहसुन की गंध और मिर्च का तीखापन, ये दोनों मिलकर कैप्साइसिन का एक जबरदस्त डोज तैयार करते हैं।
अब इस मिश्रण को 10 लीटर पानी में घोलें और इसमें एक बहुत जरूरी चीज मिलाएं। वो है 50 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड साबुन। साबुन मिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मिर्च और लहसुन के तेल को पानी में घुलने में मदद करता है और पत्तियों पर चिपकाए रखता है। इस घोल को छान लें और अपनी फसल के चारों तरफ और खेत की मेढ़ों पर इसका छिड़काव करें। जब चूहे खेत में घुसने की कोशिश करेंगे और उनका शरीर इन भीगी हुई जगहों से छुएगा तो उनके शरीर में तेज जलन होगी, और जब वे इस जलन को शांत करने के लिए खुद को चाटेंगे तो मिर्च का तीखापन उनके मुंह और पेट में आग लगा देगा। ये अनुभव उनके लिए इतना खौफनाक होता है कि वे उस रास्ते को हमेशा के लिए अपनी याददाश्त में खतरे का क्षेत्र घोषित कर देते हैं। तीसरा और सबसे प्रो लेवल का जुगाड़ है ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि सन्नाटे में चूहे सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। उन्हें शोर पसंद नहीं होता, लेकिन हम खेत में 24 घंटे ढोल तो नहीं बजा सकते। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हवाई चरखी। ये बिल्कुल मुफ्त का जुगाड़ है जिसे आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको खाली प्लास्टिक की बोतलें लेनी है। बोतल के दोनों तरफ आयताकार खिड़कियां काटें और उनके पल्लों को बाहर की तरफ पंख की तरह मोड़ दें। अब इस बोतल के ढक्कन में और पैंदी में छेद करके एक पतला लोहे का तार या साइकिल की तीली आर पार निकालें। अब इस बोतल को एक बांस के डंडे पर खेत में गाड़ दें। जैसे ही थोड़ी सी भी हवा चलेगी, ये बोतल घूमेगी और खड़ 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 की आवाज करेगी। लेकिन असली जादू आवाज में नहीं, कंपन यानी वाइब्रेशन में है। जब बोतल घूमती है तो उससे पैदा होने वाला कंपन बांस के डंडे के जरिए सीधा जमीन के नीचे उतरता है। चूहों के कान जमीन के कंपन को बहुत जल्दी महसूस करते हैं। ये लगातार होने वाला कंपन उन्हें ये सिग्नल देता है कि जमीन के ऊपर कोई बड़ा खतरा है या भूकंप जैसी स्थिति है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव उन्हें ना तो सोने देता है ना खाने देता है। तंग आकर वे शांत जगह की तलाश में आपका खेत छोड़कर पड़ोसी के खेत या जंगल की तरफ चले जाते हैं। 1 एकड़ खेत में अगर आप ऐसे 8 से 10 चरखे लगा दें तो समझो आपका काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। ये फॉर्मूला उन जिद्दी चूहों के लिए है जो इन सब उपायों के बाद भी ढीठ बनकर टिके रहते हैं। इसे हम बाल का जाल कहते हैं। आप नाई की दुकान से इंसानी बाल ले आएं। जी हाँ, कटे हुए बाल। इन बालों को आप चूहों के बिलों के मुंह पर और उनके आने जाने वाले रास्तों पर मेढ़ों की दरारों में भर दें। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि इंसानी बाल कभी गलते नहीं हैं और ना ही पचते हैं। जब चूहा बिल खोदने या अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये बारीक बाल उसकी नाक और मुंह के जरिए सांस की नली में फंस जाते हैं या निगल लिए जाते हैं। जब ये बाल उनके पेट में जाते हैं तो उन्हें बहुत बेचैनी होती है और उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन वो उल्टी कर नहीं पाते। चूहों की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वे उल्टी नहीं कर सकते। ये बेचैनी उन्हें उस जगह से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसा बैरियर है जिसे चूहा कभी पार नहीं करना चाहेगा। ये तरीका पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन इसका असर 100% पक्का है। इसके साथ ही खेत की बनावट में थोड़ा बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। इसे हम हैबिटेट मैनेजमेंट कहते हैं। चूहे हमेशा छिपने की जगह ढूंढते हैं। अगर आपके खेत की मेढ़ें यानी डोल बहुत चौड़ी और ऊंची हैं तो समझ लीजिए आपने चूहों के लिए 5 स्टार होटल बना रखा है। कोशिश करें कि मेढ़ों को पतला रखें और समय समय पर उनकी छटाई करते रहें। मेढ़ों पर झाड़ियां ना उगने दें। अगर खेत खाली पड़ा है तो उसमें गहरी जुताई करके छोड़ दें ताकि चूहों के पुराने बिल और सुरंगें नष्ट हो जाएं। सूरज की तेज धूप जब मिट्टी की गहराई तक पहुंचती है तो चूहों के अंडे, बच्चे और उनके छिपने के ठिकाने खत्म हो जाते हैं। एक और बात, अपने खेत के किनारों पर अरंडी यानी कैस्टर या ग्लिरिसिडिया के पौधे लगाएं। अरंडी की जड़ों से एक खास गंध आती है जो चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये एक बायोफेंसिंग यानी प्राकृतिक दीवार का काम करती है। जिस खेत के चारों तरफ अरंडी लगी होती है वहां चूहे घुसने से कतराते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो हम अनजाने में करते हैं वो है खाने पीने का कचरा खेत में फेंकना। अगर आप खेत पे खाना खाते हैं तो बचा हुआ खाना इधर उधर न फेंके। ये चूहों के लिए दावत का निमंत्रण है। खेत को जितना साफ रखेंगे चूहे उतना ही कम आकर्षित होंगे। और हाँ, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, सामूहिकता। अगर आप अकेले ये सब उपाय करेंगे और आपका पड़ोसी कुछ नहीं करेगा तो चूहे कुछ दिन के लिए उसके खेत में जाएंगे और फिर वापस आपके खेत में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अपने पड़ोसी किसान भाइयों को भी ये तरीके बताएं। जब पूरा गांव मिलकर एक साथ हल्ला बोल करेगा तो चूहों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वे गांव की सरहद ही छोड़ जाएंगे। दोस्तों,
खेती में मुनाफा तभी है जब हम अपनी लागत कम करें और नुकसान को शून्य पर ले आएं। ये जो तरीके मैंने बताए, चाहे वो पुदीने का तेल हो, मिर्च का स्प्रे हो, बोतलों की चरखी हो या बालों का प्रयोग, इनमें आपका खर्च ना के बराबर है, लेकिन फायदा लाखों का है। ये तरीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनसे ना तो मिट्टी जहरीली होती है, ना पानी प्रदूषित होता है और ना ही मित्र कीटों को नुकसान पहुंचता है। ये चूहों के साथ एक माइंड गेम है जिसमें जीत हमेशा आपकी होगी। आपको बस धैर्य रखना है और इन उपायों को लगातार बदलते रहना है। कभी गंध वाला तरीका, कभी आवाज वाला, तो कभी स्वाद वाला। जब आप चूहों को कंफ्यूज कर देंगे तो वे समझ जाएंगे कि ये खेत उनके रहने लायक नहीं है। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये रिसर्च आधारित जानकारी आपकी आंखों से पट्टी हटाने का काम करेगी और आपको चूहों के आतंक से हमेशा के लिए आजादी दिलाएगी। आप इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाने वाले हैं? क्या आप कल ही बोतलों वाली चरखी बनाएंगे या फिर मिर्च का स्प्रे तैयार करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही अनोखा देसी जुगाड़ है जो आपके इलाके में सफल रहा है, तो उसे भी कमेंट में लिखें ताकि पूरे देश के किसानों की मदद हो सके। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जाने से पहले अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में दम है और इससे आपकी परेशानी हल हो सकती है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसान के फोन तक ये जानकारी पहुंच जाए। एक शेयर किसी किसान भाई की पूरी फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जल्द ही एक और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही बिल्कुल मुफ्त में ताकतवर कीटनाशक बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बेल आइकन दबाइए और अपनी खेती को स्मार्ट बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने खेतों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फसल की सुरक्षा के लिए आज से ही ये उपाय शुरू कर दें। जय हिंद, जय किसान।